संघर्षकालीन भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 5 तक अध्ययन कर लिया है, जिसमें हम राजस्थान के शासकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के शासकों की कड़ी में आज हम भाग 6 राजस्थान के प्रमुख शासक सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कब हुआ इनका जन्म। सवाई जय सिंह का जन्म, देखो जयपुर के ये प्रमुख शासक रहे हैं ना। इनका जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। 3 सितंबर 1688। पिता का नाम बिशन सिंह था। अब बिशन सिंह जी के देखो 2 बेटे थे, मतलब ऐसे तो कई थे, मुख्यतः कह सकते हैं ना, विजय सिंह और जय सिंह। विजय सिंह और जय सिंह। अब होता क्या, देखो औरंगजेब क्या होता है, इस विजय सिंह से प्रभावित होता है। विजय सिंह से क्या होता है, प्रभावित होता है। देखो प्रभावित होने का सीधा सा मतलब इसके जो कौशल है, इसमें जो कौशल उसको देखकर ये प्रभावित होता है, और ये क्या करता है, दोनों का नाम चेंज कर देता है। तो जो बड़ा होता है वो विजय सिंह की जगह अब क्या हो जाता है, जय सिंह, और जो छोटा है वो जय सिंह की जगह अब क्या हो जाता है, विजय सिंह। तो औरंगजेब ने दोनों के क्या चेंज कर दिए भाई, नाम ही चेंज कर दिए। आगे देखते हैं ना, यहाँ तो ठीक है। 1699 में पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि अभी तक हमने शासकों में देखा, पिता की मृत्यु होती है फिर वो शासक बनते हैं, बस वैसे ही। तो बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। 19 दिसंबर 1699 को आमेर के शासक बनते हैं आपके कौन से, सवाई जय सिंह। जय सिंह द्वितीय। द्वितीय क्यों है, क्योंकि इनसे पहले भी जय सिंह आ चुके हैं, तो जय सिंह प्रथम, द्वितीय, फिर आगे आएंगे तो तृतीय, ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है, वंशानुक्रम है ना। फरवरी 1707 में जो दिल्ली में अपन मुगल शासक थे, कौन थे, औरंगजेब थे। कौन थे, औरंगजेब। दिल्ली के जो अपन कह सकते हैं कि भारत पर किन का शासन था, मुगलों का शासन था, और मुगलों के प्रमुख शासक कौन से, औरंगजेब थे। बहुत ही लंबे समय तक इनका शासन रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है कब भाई, 1707 में, फरवरी के आसपास, 7 फरवरी 1707 आसपास, है ना। तो इनके अब होता है क्या, देखो मुगलों में क्या स्थिति थी, बहुत ही भयानक स्थिति थी। राजा जो मतलब कह सकते हैं जो इनका प्रमुख होता था शासक, वो जब मर जाता था तो उसके जो पुत्र होते थे उसमें मुझे लाश वो घर में ही पड़ी, पिताजी मरे हुए घर में पड़े, लेकिन उनमें क्या होता था, उत्तराधिकार युद्ध स्टार्ट हो जाता था। उत्तराधिकार युद्ध का मतलब क्या है, अगला शासक कौन बनेगा, आपस में सारे के सारे लड़ते रहते थे। तो इनके मुख्यतः 4 पुत्र, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। देखो अकबर तो पारस चला गया, उससे कोई मतलब नहीं। अब बच्चे पीछे 3, ये थोड़ा बेचारा भोला भाला सीधा था, इससे ज़्यादा कोई लेना देना इसको था नहीं। तो मुख्यतः 2 बचे, मुअज्जम और आजम। तो मुअज्जम और आजम के बीच आपके मुख्यतः युद्ध हुआ लास्ट, जजाऊ का युद्ध। जजाऊ उत्तर प्रदेश में, कहाँ हुआ, यूपी। जजाऊ का युद्ध उत्तर प्रदेश में। आजम का साथ दिया सवाई जय सिंह ने। देखो स्टोरी समझ में आ रही होगी, क्या हो रहा है। औरंगजेब मर गया, इधर ये शासक बने हुए थे 1699 में, 7-8 साल हो गए। जैसे ही मृत्यु हुई, पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध स्टार्ट हो गया, मैं शासक बनूंगा। तो ठीक है, तो मुअज्जम आजम के बीच युद्ध हो रहा था। आजम का साथ दिया किन्होंने, जिनके बारे में अपन अभी पढ़ रहे हैं, सवाई जय सिंह। लेकिन हुआ क्या, कौन जीत गया, मुअज्जम जीत गया। ये जीत गया, कौन जीता भाई, मुअज्जम ये जीता। तो जीती सबसे पहले इसने अपना खुद का नाम चेंज कर लिया, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। तो अपन कहते हैं औरंगजेब के बाद कौन शासक बना, बहादुर शाह प्रथम। 1707 से लेकर 1712 तक इसका शासनकाल, टाइम पीरियड रहता है। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से यह शासक बनता है। बनते ही क्या किया इसने, देखो सीधी सी बात है, दोनों भले भाई हो लेकिन युद्ध हो रहा था, दुश्मन थे, और दुश्मन का साथ देने वाला भी क्या होता है, दुश्मन होता है। तो उसने सवाई जय सिंह को उनके पद से हटाया, और विजय सिंह जो उनका छोटा भाई था उसको आमेर का क्या बना दिया, शासक बना दिया। और उसने क्या किया, आमेर का नाम इस्लामाबाद, और थोड़े समय बाद उसने मोमिनाबाद नाम रख दिया। तो अंत में आमेर का नाम क्या रखा उन्होंने, मोमिनाबाद नाम रख दिया। आगे देखते हैं अपन, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह को क्या बना दिया था, सूबेदार। अब ये तो है नहीं, इन्होंने कहा भाई तो मतलब छोटे पद दे दिया था कि इनकी बेइज्जती टाइप हो। तो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह कौन थे, मारवाड़ के शासक थे, इनको क्या बना दिया, सूबेदार। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, देबारी समझौता। देबारी समझौता, देखो देबारी उदयपुर में स्थान, मेवाड़ में। तो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक कौन थे, अमर सिंह द्वितीय। और यहाँ पे ये कौन है भाई, जय सिंह। इनके बीच समझौता होता है। अमर सिंह द्वितीय ने कहा, जय सिंह मैं तेरी क्या करूँगा, मदद करूँगा, लेकिन तुझे क्या करना है, इस मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी से क्या करना है भाई, विवाह करना है। और अगर तू चंद्रकुंवरी से विवाह करेगा और जो तेरे संतान जो पुत्र होगा वही अगला शासक बनना चाहिए।
लेकिन क्या अपन कह सकते हैं कि इसे तो जय सिंह सीधी सी बात है, मन में लड्डू फूटे, खुश हो गया, शादी भी हो रही है, क्या दिक्कत है, शासक तो आज की बात है, बनेंगे जब देखे जाएंगे। तो इसने क्या कह दिया, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो लेकिन जब बहादुर शाह को इसके बारे में बाद में पता चलता है तो नाराज़ हो जाते हैं। आगे देखते हैं ना, ये शासक मदद करते हैं कौन, अमर सिंह द्वितीय किसकी मदद करते हैं, जय सिंह की, और शासक बनते हैं कहाँ के, आमेर के। अब देखते हैं इस समय क्या होता है, भरतपुर में जाटों का विद्रोह हो रहा था, जिसमें जो प्रमुख जाट था कौन, चूड़ामन जाट ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला, देखो 1722 के आसपास शासक कौन था, देखो 1707 से 12 तक मैंने बहादुर शाह बताया, उसके बाद जो 22 के आसपास अपने अगले शासक आता है वो है मोहम्मद शाह रंगीला। ये अपने नाम की तरह बिल्कुल रंगीला था, कह सकते हैं कि ज़्यादा ये शासन में इसकी रुचि नहीं थी। अब मुगलों के पतन का समय नज़दीक आ गया था। मोहम्मद शाह रंगीला, इसने जय सिंह को भेजा, इसी जय सिंह को है ना, जय सिंह को भेजा, जा भाई, तो ये गया और इसने क्या किया, इस चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और अपनी तरफ मिलाया और फिर चूड़ामन को यहाँ से भगा दिया। चूड़ामन गया तो बदन, देखो जय सिंह बदन सिंह से क्या हो गया, खुश हो गया। खुश क्यों हुआ, क्योंकि जब वो अपनी तरफ आया तो क्या हुआ, चूड़ामन को भागना पड़ा। तो जय सिंह ने बदन सिंह को उपाधि दी कौन सी, ब्रिजराज, ब से बदन सिंह, ब से ब्रिजराज, और डीग की जागीर दी। देखो जागीर मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, है ना, मतलब डी का जो क्षेत्र था उसको इसके अंडर में दे दिया। अब जब मोहम्मद शाह ने भेजा था, देखो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 किसको भेजा था, जय सिंह को भेजा था। तो जय सिंह ने अपना काम कर दिया, इसने जाटों का क्या कर दिया, दमन कर दिया। अब जाटों का क्या हुआ, दमन। तो मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा खुश हो गया और इसने जय सिंह को बहुत बड़ी उपाधि दे दी। देखो राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई, इतनी बड़ी उपाधि इनको दे दी। किसने दी है, मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसको दी है, जय सिंह को। क्यों दी, क्योंकि इन्होंने भरतपुर में वहाँ पर जाटों का क्या किया, दमन किया। तो आपके अभी क्लियर हो गया होगा। 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना, शुद्ध सारणी का निर्माण, मतलब ज्योतिष से संबंधित थी। ज्योतिष मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे होगा, नक्षत्र कौन से किस दिशा में चल रहे हैं, उनसे संबंधित इन्होंने अच्छी एक शुद्ध सारणी का निर्माण भी करवाया। ज्योतिष विद्या के संबंध में इन्होंने ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है जय सिंह कारिका। इसके अलावा इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण, वेधशालाएं क्या होती है, ज्योतिष से संबंधित थी। किससे संबंधित, ज्योतिष में इनकी बड़ी रुचि थी। इन्होंने 5 वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, आपको पांचों नाम अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पुरानी बात करें, सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर। सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कौन सी भाई, जयपुर है। जुलाई 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। एक्चुअल में क्या करता है यूनेस्को, क्या है, एक विश्व स्तर पर बड़ा संगठन है जो सभी विश्व की जो प्रमुख जो भी लगता है भाई ये पूरे विश्व की धरोहर है, एक इम्पोर्टेंट, मतलब कोई चीज़ अच्छी है तो क्या करता है, अपनी सूची में शामिल करता है और फिर अपनी तरफ से कुछ योजना जो भी है इनके लिए बनाता है। तो अपन को बस ये याद रखना है कि 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपको तो ये 5 नाम याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे वेधशालाएँ बनाई गई थी। इसके अलावा आमेर की जगह इन्होंने जयपुर, मतलब जयनगर पुराना नाम को भी क्या बनाया, अपनी जयपुर को अपनी राजधानी बनाई। ये पुराने समय में शिकार स्थल होता था, फिर बादल महल बनाया, मतलब शिकार स्थल होता था पहले जयपुर साइड में, ये जो जयपुर कह रहे हैं आज, यहाँ पर फिर बादल महल, और फिर यहाँ से इसको धीरे धीरे क्या बना दिया, अपनी राजधानी। और कह सकते हैं एक जयपुर शहर इन्होंने बसाया। तो जयपुर शहर किसने बनाया, स्वाई जय सिंह ने बसाया। इसके अलावा ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने कई सारे क्या करवाए थे, यज्ञ करवाए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं अंतिम हिंदू शासक का नाम बताइए जिसने यज्ञ करवाए थे। कौन है भाई, स्वाई जय सिंह। 21 सितंबर 1743 को इसको इनके रक्त विकार से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। रक्त विकार क्या होता है, मतलब इनके खून में क्या हो गई थी, कुछ मिस्टेक हो गई थी। उस समय इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट नहीं थी, तो कुल मिला के इनका बाद में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने स्वाई जय सिंह के बारे में भी कंप्लीट देख लिया। अब अपने एक बस मारवाड़ के एक शासक बचे, उसके बाद अपने राजपूताने के शासक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे मराठों की और अपने, ठीक है, आप पढ़ते रहे।